Hello students, my name is Shruti and today I will be teaching you Roman numbers. ठीक है, और ये क्लास स्पेसिफिकली क्लास 8th के लिए होगी क्योंकि क्लास 8th में रोमन नंबर फिर इंट्रोड्यूस हुए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. ओके, सो हम क्लास 8th के अकॉर्डिंग ये हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम रोमन नंबर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं. ये रोमन एंशियंट्स के द्वारा बनाए गए नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं बेसिकली कुछ. ठीक है, जो ट्रेड और इंजीनियर मतलब ट्रेड के वक्त यूज़ होते थे स्पेसिफिकली. ओके, तो हम सबसे पहले रोमन नंबर के सिंबल्स को देखते हैं. तो रोमन नंबर के सिंबल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास 1. दिस इज़ 1. देन उसके बाद हमारे पास 5. फिर है हमारे पास 10. उसके बाद है हमारे पास 100. उसके बाद 500 और 1000. ठीक है, तो हम 5 के लिए V सिंबल का यूज़ करते हैं, 10 के लिए क्रॉस सिंबल का यूज़ करते हैं, 100 के लिए C का, 500 के लिए D का और 1000 के लिए M का यूज़ करते हैं हम. अब हम इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ रूल सीखेंगे. तो रूल नंबर 1 हमारे पास है कि जो भी हम सिंबल से नंबर बनाएंगे तो कोई भी सिंबल एक बारी में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता. ठीक है, तो कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 times इन सिंगल टाइम. ओके, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास रूल नंबर 1 का मतलब कि अगर मैं 1 ऐसे लिख रही हूँ, 2 ऐसे लिख रही हूँ और 3 ऐसे लिख रही हूँ, ये एक बार हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 4 को एक साथ ऐसे रिपीट नहीं कर सकती. तो हम 4 कैसे लिखेंगे उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 2. तो हमें रूल नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, हमारे पास रूल नंबर 2 है जो हमें कहता है कि अगर मैं किसी भी सिंबल के सिंबल के पीछे अगर मैं कोई और सिंबल लगा रही हूँ तो वो सिंबल से माइनस हो जाएगा. लेकिन इसके लिए क्या शर्त है हमारे पास कि ये जो सिंबल है जिसको मैं पीछे लगा रही हूँ जो माइनस होगा वो इस पर्टिकुलर सिंबल से छोटा होगा. ठीक है, जैसे ये 5 है और ये 5 से छोटा है 1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 5 - 1 4. तो ये सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 4. ये हमारे पास आ गया नंबर 4. नंबर 4 मैं ऐसे लिखूँगी 5 - 1. देन दिस इज़ नंबर 5. अब मैं 6 कैसे लिखूँगी उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 मुझे कहता है कि अगर मैं एक सिंबल के आगे कोई और सिंबल लगा देती हूँ तो वो उसमें क्या हो जाता है, प्लस. उसमें प्लस हो जाएगा, बस ये आगे वाला सिंबल भी इससे छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 5 + 1 6. मैं 6 ऐसे लिख रही हूँ तो मैं 7 कैसे लिखूँगी, 5 + 1 6 और 1 7. तो ये 5 + 2 हो गया, दिस इज़ 7. 5 + 2 7. 8 मैं ऐसे लिखूँगी. अब मैं 9 के लिए ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि ये एक बार में 4 बार रिपीट हो गया और हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि हम एक बार में कोई भी डिजिट को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. तो मैं 9 को कैसे लिखूँगी, दिस इज़ 10. 10 - 1 इज़ 9. एक पहले लिखा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 10 - 1 विच इज़ 9. तो मैं 9 ऐसे लिखूँगी, 10 ऐसे, 11. अगर मेरे को 14 लिखना है तो 10 और ये इसके आगे लिखा है तो 10 + 4 14. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अब हमारे पास मैं 20 कैसे लिखूँगी, ये हो गया मेरे पास 20. 30. अब मैं 40 कैसे लिखूँगी, ये है 50 का सिंबल L. और मैं आपको शायद बताना भी भूल गई हूँ, L 50 होता है. ठीक है, L हमारे पास 50 है. तो अब मैं 40 कैसे लिखूँगी, 50 - 10. ये माइनस हो गया क्योंकि इसके पीछे लगा है, तो 50 - 10 इज़ 40. ऐसे मैं लिखूँगी 40. ये 50 हो गया, 60. 50 + 10 60. ये हो गया 70. 80.
अगर मेरे को 85 या 86 लिखना है तो 86 में लिखूँगी 80 + 6 86, ये हो गया 86। 89 कैसे लिखूँगी मैं 89। अब आप बोलोगे कि इसमें भी जो x है वो 4 बार आ रहा है, बट इसमें ये 3 बार आया, फिर उसके बाद ये बीच में 1 आया, देन x आया, 4 बार एक साथ नहीं आया x, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दिस इज़ ओके। अब मैं 90 कैसे लिखूँगी, ये हो गया हमारे पास 100, c होता है हमारे पास 100, तो 90 में लिखूँगी 100 - 10, ये हो गया मेरे पास 90। 100 आ गया। अब मेरे को 101 102 लिखना है, तो 100 + 1 100 + 4, ये हो गया 104, ये हो गया 101। 100 + 10 110, 100 + 40 140। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे 200, 300। अब 500 के लिए मेरे पास होता है D। ठीक है, तो अब मैं D लिखूँगी, ये हो गया मेरे पास 500, और D से मैं 100 कम कर दूँगी तो ये मेरे पास हो गया 400। ठीक है, अब हम कुछ नंबर्स करते हैं, हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उसको रोमन नंबर में लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिया 1460, 246, 438, 945, 696, 207, 115। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। 1460, 1000 इज़ M, 400 इज़ C D। 500 में से 100 कम 400, देन वी हैव 60, 50 + 10 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1460। अब मैं 246 कैसे लिखेंगे हम, 200 हम लिखते हैं C 200। अब हम 40 कैसे लिखते हैं, 50 - 10 40, और हम 6 कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास 6, 246। अब मेरे पास है 438, 438 में कैसे लिखूँगी, C D, ये हो गया हमारे पास 400, फिर मेरे पास 30 है 30, और ये हो गया मेरे पास 8, 438। 945 हम कैसे लिखेंगे, 1000 में से 100 माइनस किए तो 900, देन हम 40 कैसे लिखते हैं 40, एंड दिस इज़ 5। 696 हम कैसे लिखेंगे, 500 + C, ये 500 + 100 इज़ 600। अब हम 90 कैसे लिखते थे, XC, ये हमारे पास 90 हो गया, और ये हो गया 6। 207, 207। ठीक है, 115, 100 हम लिखते हैं C, और 15 हम कैसे लिखते हैं 10 और 5 15, CXV इज़ 115। मेरे को लगता है अब सबको समझ आ गया होगा। This is my first video, and if you like the video, please subscribe the channel and hit the like button. Okay, आज मैं थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, पर मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।